क्योंकि तुम्हारी मान्यता रहे इसलिए भगवान कहते मैं काले हो गए। लेकिन सब गोपियाँ, लेकिन भगवान कहे कि राधे तुम्हारे मन में ये है तो मेरा कलयुग में एक अवतार होगा तो तुम्हारे मैं अधर ओठ का अवतार लेके आऊँगा। तो यही कलयुग में भगवान नवलद्वीप में, बंगाल नवद्वीप में भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं और वही आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही भी ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हैं और वही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका भगवान प्रचार किए हैं। और दूसरी बात उसमें भी, जैसे मान लो सतयुग में हिरण्याक्ष राक्षस था, त्रेता में रावण कुंभकर्ण था, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र था, तो ऐसे कलयुग में भी थे। कौन थे? जघाई और मघाई, ये थे। तो ये क्या करते थे? ये शराब पी करके और चोरी छिनारी मार काट यही चलता था बंगाल में, इसलिए भगवान वहाँ अवतार लिए और भगवान प्रचार किए। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद को और पूरी मंडली लेके हरे राम 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 महामंत्र का, ये महामंत्र है, महामंत्र का कीर्तन करते मंडली लेके। क्या कलयुग में कीर्तन का विशेष महत्व है। तो जघाई मघाई के पास जब भगवान की मंडली गई चैतन्य महाप्रभु का, तो पहले नित्यानंद गए तो नित्यानंद को मार दिया बोतल। तो बेचारे नित्यानंद ऐसे हाथ किए, खून तो आ रहा लेकिन ऐसे दबाए और कह रहे जघाई तूने बोतल भले मारा लेकिन मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, एक बार तू हरे कृष्णा बोल दे, हरि बोल, एक बार ये हरि बोल, तू हरि बोल, एक बार हरि तो बोल दे। कहा नहीं बोले, बोले नहीं। तो उसी समय भगवान, जैसे चैतन्य महाप्रभु पता चला गौरांग महाप्रभु का, तो उसी समय आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र आवाहन कर लिए। ऐसे जिससे शिशुपाल गाली दे रहा था ना, सब गाली के बाद ऐसे भगवान सुदर्शन चक्र आवाहन किए। तो उसी समय नित्यानंद पांव पकड़ लिए, बोले नहीं प्रभु मत मारिए इसको। फिर जघाई डर गया और हरे कृष्णा कहने लगा। फिर मघाई के भगवान के तू भी बोल, तो वो भी बोला और भगवान के मघाई तो ऐसा कर, तू जितना पाप किया है वो पाप संकल्प करके मेरे को दे दे। और वो मघाई ने पाप संकल्प करके दिया, तब भगवान काले हो गए उसके पाप से। नहीं तो गौरांग महाप्रभु थे। वही आज आप इस्कॉन मंदिर में जाके देखो, वही खड़े हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यही आगे चल करके नित्यानंद रूप में और गौरांग महाप्रभु में, ये आगे चल के इनका नाम चैतन्य महाप्रभु हो गया। और एक संप्रदाय चलाए, गौड़िया संप्रदाय। ये गौड़िया संप्रदाय के आचार्य चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जाके जगन्नाथपुरी में, वहाँ जगन्नाथपुरी में लीन हो गए, जगन्नाथपुरी भगवान में। और मीरा जो है तो वृंदावन गई और वृंदावन से मीरा द्वारिका गई है। और द्वारिका में सब मीरा के स्वजन जो मीरा को कितना कष्ट दे रहे थे, जहर का प्याला भेजे, क्या क्या मीरा के साथ ने किए। लेकिन वही जब वृंदावन से मीरा चली तो उन स्वजनों को आंख खुली, ये मीरा कोई साधारण नहीं है, हम एक भक्तवती को कष्ट दिए। तो मीरा के साथ चले और मीरा रात भर द्वारिका में, प्रभु द्वारिका नाथ में कीर्तन की है। और इसके बाद सब लोग, पट बंद है, रात भर कीर्तन की, नृत्य की मीरा द्वारिका नाथ के चरणों में। और अब सोचे कि पट खुले, मीरा को देखे मीरा के स्वजन। लेकिन उसी समय भावावेश में द्वारिका नाथ के मुख में मीरा समा गई और मीरा का केवल के जब पट खुला तो केवल इतनी धोती, इतनी बस दिखाई दी है। तो मीरा वहाँ द्वारिका नाथ में समा गई।